श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पदिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यधोमुखम् ततो निश्यामि तस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्वलम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमदशायीरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा फणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखे भवास्वरा नीवारशोकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् हृदगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। एकानन्द गुरुवर भुवन मंगलकारी जय विवेकानन्द गुरुवर भुवन मंगलकारी चिर समाधि गिरिशिखर से चिर समाधि गिरिशिखर से नर सेवाहित हरिधराधर चिर समाधि गिरिशिखर से
इनका नाम क्रमशः मैं पढ़ देता हूँ, वे लोग तैयार रहेंगे। संबलपुर से श्री अशोक बहिदार, रायरंगपुर से सागर पिंगुआ, रायरंगपुर से ही बॉबी पंकज सिरका, राजमुंद्री से वीका सेवा बाबू दोरा, रांची से डॉक्टर सुभाष चंद्र मुंडा, रांची से ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुंडा। आपसे मैं अनुरोध करूंगा, आप दोनों जो रांची से आए हैं, प्रबुद्ध प्रोफेसर हैं, उनसे मैं कहूंगा कि वे मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। बिजुरी से शुभम ठाकुर, सचिन श्रीवास्तव, लपिता प्रधान, कुमारी निधि, नेहा वर्मा, श्रेया सिंह, काजल पटेल, जॉलीधर, श्वेता महतो और निकिता सिंह। इसी तरह से गोंड समाज से पंडीराम बड्डे, रजनूराम नेताम, राम साय सलाम और सुखदेव सलाम तो इन लोगों का नाम दिया हुआ भी यहाँ आमंत्रित हैं। स्टेज पे यही लोग जाएंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम के आरंभिक क्षणों में दो शब्द कहने के लिए पूज्यपाद स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज को यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे आज की चर्चा का शुभारंभ करते हुए हम मार्गदर्शन के रूप में दो शब्द कहने की कृपा करें। पूज्यपाद स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज। तू स्टील भी इसी से लेना है, वो स्टील मत ले जाना स्टेज पे, स्टेज पे वो स्टील मत ले जाना, ये कैमरा ले जाना बस। क्या हो सकता है इसकी चर्चा करेंगे। ऐसे हमारे पास में टाइम बहुत ही कम है और बोलने वाले का नाम काफ़ी है, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि प्रत्येक वक्ता को हम लोग 5 मिनट रखा है। ऑलरेडी हम लोग प्रोग्राम आरंभ करने के लिए काफ़ी देरी हो गई है, मगर फिर भी ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। चर्चा आप जो विषय हम लोग आपके लिए ठीक किया है उसी विषय के अंदर में रह करके जितना कंसाइज संक्षिप्त हो सके अपना विचार देने के लिए इस ढंग से आप उस विचार को रखेंगे। अभी ऐसा हो सकता है कोई एक भाई या एक बहन ने कोई एक समस्या रखी, ये आपकी अपनी समस्या है, और दूसरा कोई एक भाई या बहन उनके पास में ये समस्या का समाधान है। अगर आपके पास में समाधान है तो आप आकर के उस समाधान बोल सकते हैं, जो 25 व्यक्ति का नाम हम लोग रखा है उसमें से। और दूसरा व्यक्ति को अगर उसके संबंध में कुछ बोलना है, जो 25 हमारा नाम जो रखा है उनको जाके बोल देख सकते हैं आप, जे मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप ये बोल देना। दूसरे व्यक्ति को भी हम ले सकते थे, मगर टाइम हमारे पास में इतना कम हो गया है कि शायद ये संभव नहीं हो सकेगा। तो मैं आप सबको अनुरोध करूंगा, जैसे जैसे आपका नाम हम लोग बोले आप साथ साथ में यहाँ चले आइए। और जो 25 नाम हम लोगों ने बोला है वो कहीं बीच में बैठे हैं तो कृपया आप आगे आ जाना, क्योंकि आपका नाम बोलने के बाद में आपको घूम करके आना पड़ेगा। इसलिए जब एक व्यक्ति बोल रहा होगा तो उसके बाद के जो 2 व्यक्ति है उसका नाम हम लोग बोल देंगे। तो आप जिसका नाम बोल दिया है, पीछे बोलने वाले हैं, आप कृपा करके यहाँ आकर के वेट करेंगे तो एक के बाद एक साथ साथ में यहाँ आकर के बोलने लगे और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है और आपसे हम लोग आह्वान करते हैं, आप एक के बाद एक यहाँ आइए और आपके विचार, आपकी समस्या और उस समस्या का समाधान अगर आपके पास में है, जिसमें आपकी उन्नति, आपके परिवार की उन्नति, आपके समाज की उन्नति और आदिवासी एज ए होल उन्नति के लिए आप कुछ बता सकें। धन्यवाद करूँगा। श्री संबलपुर से आए हुए पधारवेश श्री अशोक बहिदार।
जो संबलपुर से यहाँ पधारे हैं कृपया यहाँ आने का कष्ट करें। उसके बाद तैयार रहेंगे सागर पिंगुआ रायरंगपुर से ही बॉबी पंकज शिकरा। दर्शकों, आज मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि आज मुझे सुयोग मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है इस मंच पर दंडावन होने को। हम लोग आए हैं उड़ीसा का वेस्टर्न पार्ट जिसको पश्चिम उड़ीसा कहते हैं, और पश्चिम उड़ीसा के जनजाति की जीवन शैली उड़ीसा की कोरापुट, मयूरभंज इस आदिवासी से थोड़ा डिफरेंस है। और हमारे वहाँ जो आदिवासी जनजाति लोग रहते हैं कंद, बिंझाल, सहरा, परजा, किसान, वो जनजाति लोग रहते हैं। और उन लोगों का एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उन लोग दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ फेस्टिव ओकेजन्स। उन लोग बहुत त्यौहार मनाते हैं, साल में बहुत त्यौहार मनाते हैं और हर त्यौहार एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नुआखाई एक पर्व है जो आदिवासी लोग भी मानते हैं, साधारण वर्ग भी मानते हैं। और ये भी महत्वपूर्ण बात है, आदिवासियों का ये कल्चर धीरे धीरे साधारण वर्ग के पास पहुंच गए हैं। और हमारे वहाँ जो आदिवासी जनजाति रहते हैं उन लोग जंगल में नहीं रहते हैं, वो ग्रामीण प्रांत में रहते हैं और उनका ऊपर ग्रामीण सभ्यता का प्रभाव पड़ा हुआ है और आदिवासियों का प्रभाव भी ग्रामीण लोगों के ऊपर पड़ा हुआ है। इसलिए इम्प्रोवाइज फॉर्म में है उन लोग। और आप शायद देखे हुए कल जो दंडा नृत्य था, ये दंडा नृत्य इनका ट्रेडिशनल फॉर्म है, लेकिन उन लोग ग्रामीण में रहते हैं, ग्रामीण प्रांत में रहते हैं, इसलिए वहाँ आप थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन शायद दे सकते हैं। और हमारा इस प्रांत का एक समस्या है, जो आदिवासी लोग हैं उनका जो बच्चे लोग आफ्टर देयर एजुकेशन पढ़ने के बाद, नौकरी मिलने के बाद उन लोग उनका संस्कृति को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जो सोशल डिस्टिंक्शन है, जो सामाजिक सम्मान है, वो लोगों का वह ऐसा नहीं मिलता है। इसलिए हमारे जो शहर में है विभिन्न अनुष्ठान है, सांस्कृतिक अनुष्ठान है, सामाजिक अनुष्ठान है, उन लोग अभी प्रयास करते हैं कि वो जो आदिवासी लोग हैं उनका जो कल्चर है, उनका जो आदर्श है, इसको साधारण वर्ग से कैसे फैलाएंगे। इसके साथ जो आदिवासी एजुकेटेड होते हैं और कोई प्रोग्रेसिव लाइन में होते हैं, उन लोग जैसे अपना कल्चर को भूल ना जाए, अपना संस्कृति को भूल ना जाए, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं। और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, इससे मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नमस्ते। Respected Swamiji and all the Good morning Swamiji and respected Swamiji and all other present here. I am myself Subham Thakur from RKV Bijri, Madhya Pradesh. I am very thankful to Narayanpur Ashram for giving me this opportunity to present my views on Swami Vivekananda here. I would like to tell about the Swami Vivekananda's contribution to the world culture. As we all know, life was short for Swami Vivekananda as for all the greats.
Making an objective assessment of Swami Vivekananda's contribution to world culture, a Britisher recommended that in centuries to come, Vivekananda will be remembered as one of the main molders of the modern world. And hence it is so. Some of the main contributions that Swamiji made to the modern world are his new understanding of religion. It was one of the most significant contribution of Swami Vivekananda to the modern world. In his interpretation of religion as a universal experience of transcendent reality common to all humanity, Swamiji met the challenge of modern science by showing that religion is as scientific as science itself. He stated, religion is the science of consciousness. As such, religion and science are not contradictory to each other, but are complementary. He defined religion, the pursuit of supreme freedom, knowledge, and supreme happiness. His principle of morality was one of the most important contribution to us. The prevalent morality in both individual and social life is mostly based on fear of police, fear of public, fear of God's punishment, fear of karma, and so on. The current theories of ethics also do not explain why a person should be moral and be good to others. Vivekananda has given new theory of ethics and new principle of morality based on the purity, peace, and containment of the soul. We should be pure because purity is our actual and real nature, our true divine self, Atma. Similarly, we should serve the surroundings and love them because we are all equal and one in the eyes of Supreme Spirit known as Paramatma. This was the wonderful contribution made by Swamiji. One of the greatest contribution he made to us is the making the bridge between the Eastern and Western culture. It was one of the best contribution of him. He did it by interpreting Hindu scripture, philosophy, and Hindu way of life and institution to the Western culture and Western people in an item which they could understand. He made them realize that they had to learn much from Indians, spiritually, for their own well-being. He showed that in spite of her poverty and backwardness, India had a great contribution to world culture. In this way, he was instrumental in ending Indian culture isolation from the rest of the world. And therefore, he became the first Indian great culture ambassador to the West. These were the few contributions he made to world as well as India, which pursued to make him the idol of ancient as well as modern world. Collection of all his contribution, knowledge, fundamentals made him an ideal person and personalized him as an objective idol. This was something which I told about him. That's all. Thank you. आदरणीय स्वामी जी एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं उत्कर्ष सक्सेना RKV बिजली से आया हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ नारायणपुर आश्रम के लिए कि मुझे यह मौका दिया गया कि मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मेरा विषय है स्वामी विवेकानंद एवं भारतीय संस्कृति। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी भारत भूमि प्राचीन काल से ही महापुरुषों की धरती कही जाती है। ऐसा कहना अतिशयोक्ति भी नहीं है। इन्हीं में से थे स्वामी विवेकानंद, जिनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनका प्रसिद्ध नारा था, दीन दुखियों की सेवा ही करना सच्चे ईश्वर की पूजा है। इन्होंने 1893 के सर्वधर्म सम्मेलन समारोह शिकागो में भाग लिया था। उस सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि
सन्यासियों की राह पर चलने से ही जीवन में हमें शक्ति मिलती है, अतः हमें उनकी राह पर ही चलना चाहिए। आज हमारे बीच उनके न होने से कई यूरोपीय देशों और अमेरिकी देशों का शब्दांश का यह दुर्भाग्य है कि उनका वास्तविक जीवन से उनका अवसर टूटता जा रहा है, संपर्क टूटता जा रहा है। आज अगर ये महान विभूति हमारे बीच होते तो देश में भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों का जन्म नहीं होता और असामाजिकता और आतंकवाद का जन्म नहीं होता और विश्व मानवता के शिखर पर होता। भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। जब विश्व के सभी देश बर्बरता और असभ्यता की राह पर चल रहे थे, तब हमारे भारतवासियों ने एक उच्च उत्तरीय संस्कृति का विकास कर लिया था। प्राचीन होने के साथ साथ इसकी निरंतरता भी बनी हुई है। भारतीय संस्कृति हमारी आधारशिला है। मनुष्य अपने समस्त कार्यों को करते समय धर्म विधान का ध्यान रखता है। भारतीय संस्कृति की उदारता और सहिष्णुता उल्लेखनीय है। इसकी सहिष्णुता और उदारता प्राचीन काल से ही विद्यमान थी। पहले के समय से ही भारतीयों ने इस तथ्य पर जोर दिया था कि ईश्वर एक है और उसके सभी विभिन्न देवी देवता उनके रूप। और हमारी भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में एकता है। प्राचीन काल की संयुक्त परिवार व्यवस्था ने इस एकता को बनाए रखा है। इस कारण से हमारे देश में कई जातियां हैं, जैसे आर्य, द्रविड़, ऐसे कई जातियों का हमारे देश में आगमन हुआ, लेकिन ये सभी जातियां हमारे हिंदू समाज में घुल मिल गई। हमें पहले बहुत एकता थी, लेकिन कुछ विधर्मियों के हमारे देश में आने के कारण ये एकता घटने लगी। विधर्मियों ने असंख्यक मुसलमान, ईसाई जो कि हिंदुओं की संतानें थीं, उन्हें बलपूर्वक अलग कर दिया और उनका एक अलग धर्म बना दिया। इसी कारणवश आज रीति रिवाज आदि चीज़ों में हम परिलक्षित हैं। अगर हमें अपनी एकता को बनाए रखना है तो हम सबको एक होना होगा और भेदभाव को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। धन्यवाद। And respected Swamiji and all members present here, I am obliged that Ashram gave us this opportunity to speak here. Today, I am going to introduce you with some introduction about Swami Vivekananda. Swamiji, born on 12 January 1863, Monday in Calcutta. His birth name was Narendranath Datta. He born in an aristocratic Bengali caste family of Calcutta. Vivekananda's parents influenced his thinking. His father by his rationality and his mother by her religious temperament. From his childhood, he showed an inclination towards the spirituality and God realization. His Guru Ramakrishna taught him Advaita Vedanta, non-dualism, that all religionism are true and that service to man was most effective worship to God. After the death of Guru, he became a wandering monk, touring the India subcontinent and acquiring first-hand knowledge of conditions in India. Then later, he travelled to Chicago and represented India as a delegate in 1893 Parliament of the World's Religions. He conducted hundreds of public and private lectures and classes disseminating Vedanta and Yoga in America, Europe and England. He also established the Vedanta and Yoga in America and England. He had revived interest in a wide range in philosophy, religion, history, social science, arts, literature and other subjects. He also took wide interest in the classical music, both vocal and instrumental, and even had gone under training of two ustads, Beni Gupta and Sri Ahmed Khan. Since boyhood, he took active interest in the physical exercise as well as the sports and other organization activities. In his young, he also questioned the validity of superposition, customs and discrimination based on the caste and refused to accept anything without rational proof and pragmatic test. I will
I want to end this speech by saying of Bhuvneshwari Devi, his mother, that he always remain pure all your life and guard your own honor and never transgress the honor of others. Be very tranquil, but when necessary, harden your hearts. Thank you. एवं यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों एवं अतिथियों के चरणों में मेरा सशक्त नमन। मैं संचित श्रीवास्तव आरकेवी बिजुरी का छात्र आप सभी लोगों का आभारी हूँ कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। 12 जनवरी 1863 ये वो दिन है जिस दिन विश्व को मिला एक अनोखा तोहफा, एक महान पुत्र नरेंद्र नाथ दत्ता, जो बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसा कि हम सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने अल्पायु के दौरान ही सारे विश्व को झंझोर कर रख दिया। उन्होंने अपने जिंदगी के सीमित समय में भारत को बहुत बड़ा योगदान दिया। अपने इन महान योगदानों के कारण पूरे विश्व में भारत एवं इनका गुणगान किया जाता है। इनकी साहस और हिम्मत को देखते हुए एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि स्वामी जी आधुनिक दुनिया के लिए विश्व प्रेरणार्थी हैं। मैं इनकी कुछ उपलब्धियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। धर्म की नई परिभाषा। तमाम योगदानों में से स्वामी जी का ये एक महान योगदान है। आधुनिक दुनिया के लिए इनका ये योगदान बहुत प्रेरणादायी है। उन्होंने बताया है